हेलो एंड वेलकम बैक टू किरिंस कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, हम टॉपिक कर रहे थे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, बेसिक कंसेप्ट्स। इसका कुछ बेसिक्स और कुछ प्रैक्टिकल पार्ट ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में आ चुका है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में और टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है वो दो हैं। पहला, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो मैंने इससे पहले वाले सेशन में आपको करवा दिया, और दूसरा जो आज के सेशन में मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताऊंगा। आपको जो ये फॉर्मेट दिख रहा है पूरा याद नहीं रखना है किस तरह से आपको बनाना है। आपको जो एमसीक्यू आएगा वो उसमें सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि जो पार्टनर की सैलरी है वो हम कहाँ दिखाते हैं, पार्टनर्स की ड्राइंग्स कहाँ दिखाते हैं, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स कहाँ दिखाते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। दोस्तों, आपको एक वर्ड दिख रहा है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन क्या है? देखिए, जब कोई पर्सन एज ए सोल प्रोपराइटर काम करता है, यानी अकेला, बिना किसी पार्टनरशिप के अकेला काम करता है, उस केस में वो जर्नल लेजर जैसे हम सब बनाते हैं वो बनाता है। लास्ट में अपने फाइनल अकाउंट्स बनाता है। फाइनल अकाउंट्स में वो तीन तरह के अकाउंट बनाता है। कौन कौन सा आपको याद होगा? एक ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बैलेंस शीट बनाता है। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट होती है। तो तीन चीजें वो बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। कब? जब वो सोल प्रोपराइटर है, सोल प्रोपराइटर के केस में। लेकिन जब हम कोई पार्टनरशिप करते हैं, जब हम अपने साथ किसी पार्टनर को जोड़ते हैं, चाहे एक या दो पार्टनर जोड़े, उस केस में हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इन दोनों में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या फर्क है? सबसे पहले आप ये समझ लो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सटेंडेड फॉर्म है। यानी हमें ये सब तो बनाना ही है, उसके बाद हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला कुछ सवाल ये उठता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कब है? दोस्तों, जब पार्टनरशिप होती है तो उस वक्त जब हम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी है, या पार्टनर्स को कमीशन देनी है, बोनस देना है, या फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर अगर हमें प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर करना है। रिजर्व का मतलब होता है कुछ प्रॉफिट आप अलग साइड में रख दो जिसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो ये सब करने के लिए हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही क्यों बनाना है? इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्यों एडजस्ट नहीं कर सकते? देखिए दोस्तों, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेसिकली हम वो खर्चे डालते हैं जो हमें तब पे करने हैं जब हमें प्रॉफिट हो। जब हमें प्रॉफिट ना हो तब हमें वो खर्चे पे नहीं करने। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वो एक्सपेंस डालते हैं जो हमें हर हाल में पे करने हैं, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो। तो दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो एक्सपेंस दिखाते हैं, जैसे मैंने बताया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये वो खर्चे होते हैं जो हमें हर हाल में पे करने हैं। प्रॉफिट है तब भी पे करने हैं, लॉस है तब भी पे करने हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अनलेस कि पार्टनरशिप डीड में कुछ अलग से मेंशन हो, ये वो खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट हो तब हमें पे करने हैं, प्रॉफिट ना हो तो पे नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनर्स की सैलरी देनी है, मान लो मैं और मेरा एक पार्टनर है, हम दोनों एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और हम सैलरी भी लेते हैं। लेकिन अगर मान लो सैलरी हम कहाँ से लेंगे? प्रॉफिट से। लेकिन मान लो कि अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हम सैलरी कहाँ से लेंगे? हम तो सैलरी ले ही नहीं सकते। इसी तरह अगर मान लो हम कैपिटल पे इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं है तो हम कैपिटल पे इंटरेस्ट भी नहीं ले सकते। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम अपने इंप्लॉइज को सैलरी देते हैं या बिल्डिंग का रेंट देते हैं, ये वो खर्चे हैं जो हमें हर हाल में पे करने हैं। प्रॉफिट हो तब भी पे करने हैं, लॉस हो तब भी पे करने हैं। तो ऐसा खर्चा जो हमें हर हाल में पे करना है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और वो खर्चे जो हमें प्रॉफिट हो तब डिस्ट्रीब्यूट करने, यानी जिसके ऊपर हमारे ऊपर कोई मतलब बाइंडिंग नहीं है कि हमें पे करने ही करने हैं, वो खर्चे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो चलिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, कौन सी चीज कहां पे आएगी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है। ये एक फॉर्मेट बना रखा है। अब जैसा आप सब समझते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के लिए एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब हो गया कि जितने एक्सपेंसेस हैं वो हम यहाँ दिखाएंगे डेबिट साइड में, जितनी इनकम्स हैं वो कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में।
तो एक्सपेंसेस से शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, हम क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का बना रहे हैं, फर्म के लिए पार्टनर्स को जो भी पैसा दिया जाता है, चाहे वो कैपिटल पे इंटरेस्ट हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, वो फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। पार्टनर्स के लिए इनकम है, लेकिन हम पार्टनर्स का नहीं बना रहे, हम फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो पार्टनर्स को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया, ये मैंने अज्यूम किया कि सपोज दो ही पार्टनर ए और बी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को दिया जाता है, देन पार्टनर्स को जो सैलरी दी जाती है, देन पार्टनर्स को जो कमीशन दी जाती है, देन पार्टनर्स को बोनस दिया जाता है, देन पार्टनर्स को जो फीस दी जाती है, और ट्रांसफर टू रिजर्व। तो सिंपल आपको याद रखना कि जो जो पार्टनर्स को दिया जाएगा और साथ में जो पैसा हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि रिजर्व क्या है, फ्यूचर के लिए कुछ पैसा हम बचा के रखते हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उसको हम रिजर्व कहते हैं। ये रिजर्व किस लिए बनाया जाता है कि फ्यूचर में अगर हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो वो पैसा हम यूज कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं रिजर्व। और ये रिजर्व कहाँ से बनेगा? ये रिजर्व तभी बनेगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। तो ट्रांसफर टू रिजर्व जो पैसा हमने रखा वो भी हम यहाँ दिखाएंगे। तो फिर से देख लें क्या क्या आएगा, क्योंकि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू जो होगा उसमें सिर्फ किसी एक चीज के बारे में बात करेंगे, वो कि सैलरी हम कहाँ दिखाते हैं। तो आपको वो बताना है कि सैलरी कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। तो कौन कौन से खर्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, फीस, और अगर कुछ पैसा हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो याद रखना क्या क्या चीजें इसके अंदर नहीं आती। देखिए जो लिखा है सिर्फ इतना याद कर लो, बाकी कोई चीज इसके अंदर नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या नहीं आएगा, तो मैंने बताया था रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कि जो पार्टनर लोन देता है उसको हमें 6% इंटरेस्ट देना होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ये आप याद रखोगे। और क्या चीज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती है, अगर मान लो अगर किसी पार्टनर को रेंट दिया जा रहा है तो ये रेंट भी कहाँ आएगा, ये एज ए चार्ज आएगा, यानी ये वो खर्चा जो हमें हर हाल में पे करना है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। या मैनेजर की कमीशन है तो मैनेजर की कमीशन भी हमें हर हाल में देनी होती है, तो ये भी कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। तो सिंपली आप इतना याद रख लो कि जो मैंने खर्चे यहाँ पे लिखा दिए, ये वो खर्चे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे। इसके अलावा कोई भी अगर खर्चा पूछा हो, एमसीक्यू आ सकता है, तो आपने याद रखना है अगर वो इनमें से नहीं है तो वो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मोटे तौर पे याद रखो कि पार्टनर्स को जो लोन पे इंटरेस्ट देना है, या पार्टनर्स को अगर रेंट देना है, उसकी बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, पार्टनर की बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, उसका जो रेंट देना है, ये एज ए चार्ज, यानी ये वो खर्चा है जो हमें हर हाल में पे करना है। और अगर मैनेजर की कमीशन देनी है तो ये सारी चीजें कहाँ आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हो गया? तो डेबिट साइड में क्या क्या आएगा ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप चाहो तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा भाई, मैंने आपको बता रहा था कि एक बार समझ लो आप ये सारा, कि हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इस तरफ ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमारा निकलता है नेट प्रॉफिट। फिर इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ये जो यहाँ आया है इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नीचे है आईओडी, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो पार्टनर्स ड्राइंग्स करते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट का प्रोविजन है तो उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है उस ड्राइंग्स पे। तो अगर पार्टनरशिप फर्म के लिए देखें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो इंटरेस्ट इनकम है। और क्योंकि मैंने कहा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक नॉमिनल अकाउंट है, और इनकम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। देन आपको टोटल करना है। अगर ये साइड बड़ी है, इसमें से सारे यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक रिजर्व तक माइनस करेंगे, जो बचेगा उसको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, यानी ऐसा प्रॉफिट जो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे खर्चे निकालने के बाद। तो फिर उसको हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। जो शेयरिंग रेशियो होती है पार्टनरशिप डीड में, अगर नहीं है तो बराबर बांट देंगे, अगर पार्टनरशिप डीड बनी है तो उसमें जो भी शेयरिंग रेशियो बनी है उस रेशियो में हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी चीज कहां पर आती है। आपको पूछ सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। कमीशन कहां आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। याद रखना पार्टनर्स की कमीशन, ना कि मैनेजर की। मैनेजर की कमीशन कहां आती है, वो आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल, दो तरह की कैपिटल होती है, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कैपिटल आपको पता ही है, जो बिजनेस शुरू करने के लिए हम पैसा लगाते हैं वो कैपिटल है। और दो तरह की कैपिटल होती है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जब हम फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो उसमें हमें दो तरह के अकाउंट बनाने पड़ते हैं।
एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, देखिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल दिखाएंगे, या फिर अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई वो दिखा देंगे, ठीक है। अगर ड्राइंग्स की हैं उन्होंने आउट ऑफ कैपिटल में से वो दिखा देंगे, और साथ में क्लोजिंग कैपिटल जो हमारा आंसर आएगा ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी क्लोजिंग कैपिटल। तो ये दोनों चीजें हम कहाँ दिखाते हैं, ये दिखाते हैं हम क्रेडिट साइड में, और ड्राइंग्स कहाँ दिखाते हैं, ये दिखाते हैं डेबिट साइड में। अभी आगे फॉर्मेट कराऊंगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम पार्टनर्स की इनकम और एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टनर्स को अगर सैलरी दी गई है, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, कमीशन दी गई है, अगर पार्टनर को बोनस दिया गया है, पार्टनर को फीस दी गई है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो ये सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और अगर कोई ड्राइंग्स हैं या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है या शेयर ऑफ लॉस है, ये सारा हम कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में। अभी इसके बाद मैं इसका फॉर्मेट भी करवाने वाला हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, आप देखिए फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में फर्क क्या है। फिक्स कैपिटल वो होती है जो चेंज नहीं होती, विच रिमेन फिक्स, जो फिक्स रहती है तभी चेंज होगी जब आप एडिशनल कैपिटल लगाओगे या फिर ड्राइंग्स करोगे। दो ही सिचुएशन में चेंज हो सकती है, जब आप क्या करोगे, एडिशनल कैपिटल लगाओगे या फिर ड्राइंग्स करोगे। लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है, आप जितनी भी इनकम्स है इसमें ऐड कर देते हो, ड्राइंग्स माइनस कर देते हो, एडिशनल कैपिटल ऐड कर देते हो, तो इस तरह से वो कैपिटल चेंज हो जाती है। तो ऐसी कैपिटल को जो चेंज हो जाए इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो इन दोनों को मिक्स करके हम जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे अभी आगे आपको मैं दिखाने वाला हूं। आपको क्या क्या याद रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज कहां पे आती है, डेबिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि दो कैपिटल अकाउंट, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। सबसे पहले फिक्स की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया था कि दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये दो अकाउंट देखो, मैंने यहाँ पे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बना दिया। अब आपको याद रखना है कौन कौन सी चीज कहाँ आएगी। सबसे पहले कैपिटल का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, फिक्स कैपिटल ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा गया है ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल, यानी जिस कैपिटल से हमने बिजनेस को शुरू किया, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। इसके साथ अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई तो आप एक चीज दिमाग में रखो कि क्रेडिट साइड में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ओपनिंग कैपिटल, जो चीजें कैपिटल को इंक्रीज करेंगी वो क्रेडिट साइड में आएंगी, जो चीजें कैपिटल को डिक्रीज करेंगी वो डेबिट साइड में आएंगी। चाहे कोई भी आप कैपिटल बना रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहे हो, फ्लक्चुएटिंग बना रहे हो, एक सिंपल याद रखो कि क्रेडिट साइड में, जो क्रेडिट साइड है इसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो चीजें जो कैपिटल को इंक्रीज करेंगी, और यहां क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो चीजें जो कैपिटल को डिक्रीज करेंगी। तो ओपनिंग कैपिटल आ गई, यहां पे क्वेश्चन में दी होती है। उसके बाद बाय कैश या बैंक, एडिशनल कैपिटल जो पार्टनर ने लगाई वो कैश की फॉर्म में लगाई या चेक से लगाया, जो भी जैसा भी किया होगा एडिशनल कैपिटल यहां पे आ जाएगी। अब कौन सी कैपिटल को डिक्रीज करेगी, ड्राइंग्स। अगर पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया वो होगी ड्राइंग्स, तो वो आपने यहां दिखा देनी है। टोटल करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अब इसमें क्या क्या चीज याद रखनी है, एडिशनल कैपिटल कहां आती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और क्या याद रखना है कि जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस, इसका कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, मतलब इसकी हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी होगी एज कंपेयर टू डेबिट साइड। अब आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में, इसमें क्या क्या दिखाएंगे। देखिए एक तो ओपनिंग बैलेंस आ गए, जब भी मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखता हूं इसका मतलब जिसकी हम लेजर बना रहे हैं उसका अपना बैलेंस होता है। तो जैसे पार्टनर्स करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में आएगा। तो आप देखोगे कि यहां पर भी मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, यहां पर भी, यहां किस लिए लिखा है, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट का, और यहां किस लिए लिखा है, अगर करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया कि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, आप यहां लिख लोगे, डेबिट बैलेंस तो वहां लिख दोगे। इसके नीचे जितनी भी पार्टनर्स की इनकम्स हैं आप देखेंगे, एक बार मैं आपको पीछे फिर से दिखा दूं। अब यहां देखिए इस तरफ डेबिट साइड में पार्टनर्स को जो जो दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, फीस,
ट्रांसपोर्ट रिजर्व ये पार्टनर्स को नहीं दिया जाता, इसको छोड़ दो, और उसके बाद प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी जो चीजें आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में रखी हैं, ये आपकी डेबिट साइड है, ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। ठीक है, यहां लिख देता हूं कि जितनी भी ये सारी चीजें हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, ये कहां आएंगी? क्रेडिट साइड में। याद रखना ये सारी की सारी चीजें यहां से यहां तक, सिर्फ ट्रांसपोर्ट रिजर्व को छोड़कर, क्योंकि ये रिजर्व जो है फ्यूचर के लिए पैसा बचा के रखा तो किसी पार्टनर को नहीं मिलता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। बाकी सारी चीजें जो यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हुई हैं, वो प्रॉफिट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट में या फिर कैपिटल अकाउंट में कहां आएंगी? क्रेडिट साइड में। उल्टा होगा। तो अभी आप देखोगे ये सारी चीजें जो यहां लिखी गई हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपको दिखेंगी। तो चलिए आ जाए पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ये देखिए, एक तो ओपनिंग बैलेंस आ गया करंट अकाउंट का, तो मैंने जैसे कहा था वहां से देख लो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, फीस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जितनी चीजें, जो भी चीजें हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेंगी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पार्टनर्स के लिए जो इनकम्स हैं पार्टनर्स के लिए, वो सारी इस तरफ लिखी जाएंगी, और पार्टनर्स के लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो वहां लिखे जाएंगे। तो आई होप ये क्लियर है। इस तरफ ओपनिंग बैलेंस होता है करंट अकाउंट का, डेबिट बैलेंस होगा वो यहां लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस, और एक चीज और थी वो मैं शायद मिस कर गया लिखना, ड्रॉइंग्स। ठीक है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस, यानी जो चीजें कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ड्रॉइंग्स पार्टनर ने जो पैसा विड्रॉ किया कभी ना कभी तो वापस करेगा, जब करेगा तो उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, उस पर इंटरेस्ट भी देगा तो वो भी कैपिटल को डिक्रीज करेगा। और अगर लॉस हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो लॉस भी कैपिटल को डिक्रीज करेगा, वो भी यहां लिखना है। फिर टोटल करना है, अगर ये साइड बड़ी है तो आपका बैलेंस फिगर यहां पे आएगी, बैलेंस कैरी डाउन। अगर ये साइड बड़ी है तो बैलेंस फिगर यहां पर आएगी क्रेडिट साइड में। याद रखना जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है इसका हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस हो सकता है? डेबिट और क्रेडिट, कोई भी बैलेंस हो सकता है। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट बैलेंस, यानी इनमें से कोई भी बैलेंस हो सकता है। कभी इनकम ज्यादा हो सकती है, कभी एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस और करंट अकाउंट का इधर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है। तो ये है जब हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है तब हमें दो तरह के अकाउंट बनाने होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा गया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आपको सिंपल याद रखना कि इन दोनों को एक ही में मर्ज कर देना है। जैसे मैंने यहां से स्टार्ट करेंगे, एक ही बना दिया, लिख दिया ऊपर मैंने, यहां पे लिख देना आपने पार्टनर, इसको भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां से शुरू करेंगे, ओपनिंग कैपिटल आ गई, एडिशनल कैपिटल अगर किसी ने लगाई वो आ गई, इसके बाद ये सारा जोड़ देना, बैलेंस ब्रॉडाउन आपने एक ही बार लिखना है, यहां से यहां तक ये सारे इसके साथ यहां पे आ जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, फीस, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी सब यहां पे आ जाएंगे। और इस तरफ भी आपने ड्रॉइंग्स, इन दोनों को मर्ज करके लिखना है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ लॉस वो यहां पे आ जाएगा। अगेन टोटल करोगे, ये माइनस करोगे, बैलेंस कैरी डाउन, और अगर ये साइड बड़ी है तो यहां पर आ जाएगा आपका बैलेंस कैरी डाउन। तो इसमें भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कोई भी हो सकता है। सिर्फ फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, बाकी किसी में कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स कॉल्ड, पार्टनर्स में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ए पार्टनरशिप डीड, बी पार्टनरशिप बाय लॉज, सी पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन, और डी ए कॉन्ट्रैक्ट। तो आप सबको पता है, इससे पहले जो मैंने कल वाला सेशन करवाया था, एक सेशन पहले, उसमें मैं बताया था कि जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। चलिए जी नेक्स्ट पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन, कैपिटल पे इंटरेस्ट हम किस पे अलाउ करते हैं? कौन सी कैपिटल पे अलाउ करते हैं? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एवरेज कैपिटल या कैपिटल इन द मिडिल ऑफ द ईयर। याद रखना जो कैपिटल पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे की जाती है। जो हमारे पास स्टार्टिंग में कैपिटल होती है साल की शुरुआत में, कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो हमेशा उस कैपिटल पे करेंगे, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, इसमें से कौन सा है जो पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर में नहीं आएगा? ऑप्शंस आर एन एग्रीमेंट, ओरल रिटर्न शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर, एक एग्रीमेंट होना चाहिए चाहे वो ओरल हो या रिटर्न, वो होना चाहिए, ये तो एसेंशियल फीचर में है। इसने कहा कौन सा नहीं होगा? एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस, बिल्कुल एग्रीमेंट किसी लॉफुल बिजनेस के लिए होना चाहिए, इलीगल बिजनेस के लिए तो कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म,
इसको बाद में डिस्कस करते हैं। देयर शुड बी एटलीस्ट 2%, बिल्कुल 2 से कम तो पार्टनरशिप बनी नहीं सकती, तो मिनिमम 2% तो चाहिए। ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द फर्म, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स कैपिटल लगाएं। कई बार कुछ ऐसा होता है कि किसी पर्सन के पास कोई राइट है, कोई पेटेंट राइट हो सकता है, किसी तरह का कोई राइट हो सकता है, कोई ऐसा टेक्निकल नॉलेज या ज्ञान हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स जो हैं पैसा लगाएं। तो ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल द फर्म, ये ज़रूरी नहीं है। सो इट इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ या फीचर ऑफ पार्टनरशिप। चलिए जी नेक्स्ट, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल हम कहाँ लिखेंगे? इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, या फिर इज क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या नन ऑफ दीज। तो अभी आपको मैंने इसका फॉर्मूला बताया कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होगी तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल कहाँ आएगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। यानी मैंने कहा था कि कैपिटल फिक्स होगी तो जितनी भी पार्टनर्स की इनकम है, चाहे सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, फीस है, बोनस है, या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो सारी की सारी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएंगी। और कौन सी साइड में आएंगी? क्रेडिट साइड में आएंगी। सो बी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट, पिक द ऑड आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से बताओ कौन सा ऑड है? ए रेंट टू पार्टनर, बी मैनेजर कमीशन, सी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, डी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखिए इसमें जो ऑड है वो क्या है? वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्यों ऑड है? क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है ये हम कहाँ दिखाते हैं? ये हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और इस आज के वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो रेंट है ये कहाँ आएगा? रेंट टू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैनेजर की कमीशन कहाँ आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन भी कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी जितनी बाकी ये 3 चीज़ें हैं ये वो एक्सपेंस हैं जो हमें हर हाल में पे करने हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। तो ऐसे एक्सपेंस हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन इंटरेस्ट एंड कैपिटल हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट टॉपिक इसका रहेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो उसका वीडियो लेके आएंगे, बेसिक समझेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।